ज़्यादातर लोग सुबह उठते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये सभी समस्याएं उनकी कुछ यादों से कनेक्ट या लिंक्ड होती है और उनकी ये यादें किन्हीं खास लोगों या फिर किन्हीं खास परिस्थितियों से जुड़ी होती है। हमारा दिमाग एक टैप रिकॉर्डर की तरह है जो बार बार हमें उन्हीं बुरी घटनाओं और इवेंट्स की याद दिलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे दिमाग में पास्ट की बैड हैपनिंग्स या एक्सपीरियंस रिकॉर्ड है तो सुबह उठते ही सबसे पहले हमें ये उन्हीं चीज़ों की याद दिलाता है और हम खुद को पास्ट में जीता हुआ पाते हैं। अगर पास्ट में कोई बैड हैपनिंग्स या बैड एक्सपीरियंस रिकॉर्ड है तो हमारी इमोशंस भी बैड होती हैं और तब हम बुरा महसूस करने लगते हैं। आप जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। अगर आप सिर्फ अपने पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं, आज ना कल आपका पास्ट आपका फ्यूचर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कल की किसी बात से अगर आप परेशान और सैड हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग में उठकर जब आप उस बात के बारे में सोचते हैं तब आप फिर से परेशान और दुखी फील करते हैं। इस तरह आप अगले 2-3 दिन तक करें, लोग सोचने लगते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ है। अगर आप कुछ हफ्तों तक ऐसा करने लगते हैं तो लोग सोचते हैं कि आपका मूड अच्छा नहीं है। और अगर आप इसे एक लंबे समय तक करते हैं तो जल्दी आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अब लोग आपको एक चिड़चिड़े और गुस्सैले इंसान के नाम से जानने लगेंगे। अगर आप इसी तरह से बिहेव करते हैं तो जल्द ही आप खुद की लाइफ से हेट करने लगेंगे। अब रोजाना कुछ इस तरह होगा, आप सुबह उठोगे, अपना फ़ोन चेक करोगे, सोशल मीडिया ऐप्स चेक करोगे जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और न्यूज़ देखने लगोगे और आप खुद को कनेक्टेड फील करोगे, जो सब आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है। इस तरह से आपका एक रूटीन बिहेवियर बन जाता है। आप रोजाना सुबह उठते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, शावर लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, सेम ड्रेस पहनते हैं, सेम बस से ऑफिस जाते हैं, सेम लोगों के साथ काम करते हैं जो आपके सेम इमोशनल ट्रिगर्स को प्रेस करते हैं। अब ये रूटीन आपका ऑटोमेटिक हो जाता है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। अब आप अपने 5% कॉन्शियस माइंड से कहते हैं, मैं हेल्दी होना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं फ्री रहना चाहता हूँ। लेकिन हमारा शरीर एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग से रन हो रहा होता है। आप 5% कॉन्शियस माइंड को 95% सबकॉन्शियस माइंड के अगेंस्ट फिट कर रहे होते हैं। अब इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए आपको एनालिटिकल माइंड के बारे में समझना होगा। एनालिटिकल माइंड आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को सेपरेट करता है और यही मेडिटेशन प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस स्टार्ट होता है। मेडिटेशन प्रैक्टिस से आप सीख सकते हैं अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें और कैसे अपने माइंड की वेव्स को चेंज करें। और जब आप इसे सही तरीके से करते हैं तब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में सटल चेंजेस ला सकते हैं। काफ़ी लोग चेंजेस लाने के लिए किसी क्राइसिस, किसी ट्रॉमा या डिजीज़ का वेट करते हैं। यहाँ पर जॉय डिस्पेंजा बताते हैं कि आप निगेटिव चीज़ें होने का वेट क्यों करते हैं जब आप इसे पॉजिटिव स्टेट में होने पर भी सीख सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी 70% लाइफ सर्वाइवल में जीते हैं, वो स्ट्रेस में जीते हैं, वो वर्स्ट आउटकम की एक्सपेक्टेशन करते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है जब आपके सामने बेस्ट खाने की ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन आप केवल सबसे खराब ऑप्शन चूज़ करते हैं। हर समय जब भी आप किसी निगेटिव इवेंट्स के बारे में सोचते हैं तब आप अपनी बॉडी और माइंड में सेम अमाउंट ऑफ केमिस्ट्री को रिलीज कर रहे होते हैं जैसे कि वही घटना फिर से हो रही हो। आप सेम इमोशनल सिग्नल्स को बॉडी में भेज रहे होते हैं। आपकी बॉडी आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरह होती है जिसे डिफरेंस पता ही नहीं चल पाता है। ज़्यादातर लोग बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच कर अपनी बॉडी में निगेटिव इमोशंस को क्रिएट करते हैं और जब सब चीज़ों को छोड़ने का टर्न आता है तब आप कहते हैं कि मैं अब बदलाव चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि बॉडी माइंड से ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। बॉडी सालों से उन निगेटिव इमोशंस के लिए कंडीशनड हो जाती है। अब शुरुआत में बॉडी सर्वेंट की तरह होती है लेकिन एक बैड रूटीन को फॉलो करते करते बॉडी अब मास्टर की तरह रिएक्ट करने लगती है और जब कभी भी आप एक नया रूटीन फॉलो करने की कोशिश करते हैं तब आपकी बॉडी इस नए रूटीन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। लेकिन जब आप धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करते हैं तब आपकी बॉडी रेडी हो जाती है। हमारे दिमाग में दिन भर में 60 से 70 हजार थॉट्स चलते हैं जिनमें से ज्यादातर निगेटिव थॉट्स होती है जो हमारे अगेंस्ट काम करती है। हम इन निगेटिव थॉट्स को अपनी फीलिंग्स के थ्रू जान पाते हैं। अगर आपको ये जानना है कि आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट में निगेटिव सोच रहे हैं या फिर पॉजिटिव तो आप अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दो। आपकी फीलिंग्स ही आपकी बॉडी को सिग्नल देती है और जिसका इफेक्ट आपको अपनी रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड। नंबर 1, मेडिटेशन। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन करना। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके माइंड में चल रहे निगेटिव विचार रुक जाते हैं और धीरे धीरे आपका माइंड उन न्यूरल पाथवेज को भी इरेज करना शुरू कर देता है जिनकी वजह से आप बैड हैबिट्स और निगेटिव थॉट्स का शिकार होते हैं, क्योंकि ये आपके ब्रेन में किसी काम को बार बार करने से बनने लगते हैं। जितना ज्यादा आप एक्शन को रिपीट करते जाते हैं उतना ही ज्यादा ये स्ट्रांग होने लगते हैं और इनको इरेज करने में भी उतना ही समय लगता है। बट आप रोज सुबह मेडिटेशन करके इनको
चेंज कर सकते हैं और अपने लिए एक नई प्रोग्रामिंग को क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2, प्ले ट्रिक विद योर माइंड। अगर आपको सुबह मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल यूज करने की आदत है तो आप खुद को ऐसा ना करने के लिए केवल 7 दिन का समय दो। छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने के लिए अपने माइंड को ट्रिगर करना इतना भी मुश्किल नहीं है। और जब कभी भी आपको क्रेविंग्स हो तो खुद से कहो कि मैं इसको भी थोड़ी देर में करता हूँ, क्योंकि जब आपके माइंड को थोड़ा टाइम गैप मिल जाता है तब आपकी वो क्रेविंग्स धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। नंबर 3, पॉजिटिव एफर्मेशंस। ह्यूमन ब्रेन और शब्दों के बीच एक गहरा रिलेशन है। हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ देखने से, पढ़ने से और सुनने से होती है। अगर आपने बचपन में सुना था कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है, या अमीर लोग लालची होते हैं, या जीवन मुश्किलों से भरा होता है, तो ये विचार अभी भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। बट डोंट वरी, आप इन सारी थॉट्स को डिलीट करके खुद के माइंड को एक नई प्रोग्रामिंग दे सकते हो, खुद से एक नई सेल्फ टॉक दोहराकर। What are पॉजिटिव एफर्मेशंस? पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद से कहे गए वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो आपके माइंड को एक नए सिरे से रिप्रोग्राम कर देते हैं। आप इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए। अगर आपके दिमाग में ये स्टेटमेंट पहले से ही कहीं मौजूद है कि जीवन मुश्किलों से भरा हुआ है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं खुद से ये कहकर कि लाइफ में बहुत सारा एंजॉयमेंट है। अगर मैं एक सही डायरेक्शन में चलता हूँ तो लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस है। इसे फीलिंग के साथ खुद से तब तक कहिए जब तक आपको खुद इस पर यकीन ना होने लगे। इस तरह से आप अपने बाकी निगेटिव थॉट्स को भी चेंज कर सकते हैं। आप इन 3 चीज़ों से अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। पहला, मेडिटेशन करके, दूसरा, अपने माइंड के साथ एक ट्रिक खेल के, और तीसरा, पॉजिटिव एफर्मेशंस को दोहराकर। कौन सी एक हैबिट को आप सबसे पहले इंप्लीमेंट करना चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।